जब आपको पाकपतन लेके गए हैं, हाँ, चार भाइयों में से 2 भाइयों ने आपके साथ ज्यादती की है? जी अच्छा जी, 1 महीना 4-5 दिन ही हुआ है। 1 महीना 4 से 5 दिन तकरीबन उनके पास वहां पे कालकोल्ट्री में पाकपतन रही हो जी और मुसलसल जाति का निशाना बनती रही हो। जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं थाना निश्तर कॉलोनी की हदूद में और मेरे साथ किरण मौजूद हैं, जिनको इनके दूर दराज के रिश्तेदारों ने 1 माह और चंद रोज जो है अपनी कैद में रखा है, वहां पे ज्यादती का निशाना बनाया और इतना तशद्दुद किया कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे इनके जो है निशानात हैं। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ जानते हैं किरण से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा किरण, मुझे ये बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था? रिश्तेदार है किसी? रिश्तेदार? हाँ जी। क्या लगती है रिश्ते में? रिश्ते में मेरी अम्मी की वो मामी लगती है। मामी लगती है। किस तरह से अगवा किया था और कहाँ से अगवा किया है? जी मैं तो जानती भी सी कूड़ा सट्टन वास्ते। अच्छा। ते ਉੱਥੇ ਨਾ दूसरा डब्बे ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। आपकी गली में से ही? हाँ जी, गली में से। अच्छा। ਤੇ ਕਈ ਡੱਬੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, 4-5 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। कैरी डब्बे में जो लोग आए हैं वो क्या लगते हैं? मामी के जो बेटे हैं उनके? बेटे हैं। अच्छा। हाँ जी। कितने लोग थे कैरी डब्बे में? 4। चारों बेटे हैं मोमानी के? हाँ, चारों बेटे थे, 2 लड़कियां भी हैं। अच्छा, 2 लड़कियां भी थी साथ? जी, वो लड़कियां कौन थी? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ 2। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली आई हुई थी कैरी डब्बे में? ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ। अच्छा, तो फिर कैसे लेके गए हैं? ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨ, 2 ਬੀਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਾ। यहाँ से पाकपतन आपको लेके गए हैं। मुझे ये बताओ कि कूड़ा फेंकने के लिए गई थी बाहर, गली में शोर मोर नहीं मचाया, आसपास कोई भी नहीं था, क्या टाइम था उस वक्त? 1 बजे का दिन का। दिन का 1 बजा हुआ था, मतलब अभी हम लोग आए हैं 2:30 बजे हुए हैं, 3 बजे हुए हैं, ठीक है। अच्छा खासा रश है आपकी गली में? हाँ जी। क्या रश नहीं था गली में? नहीं, रश नहीं था, 1 बजे का टाइम था। तो ये आपकी गली में जो दुकानें हैं या घर है उनमें से कोई बंदा बाहर नहीं निकला? अभी कॉर्नर पे दुकान है आपकी, वो पकोड़े समोसे वाली? पता ही नहीं चला। किसी ने मैंने भी नहीं देखा वहाँ पे, वहाँ पे कोई था या कोई, मैंने भी नहीं देखा था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। कोई भी नहीं? हाँ, उन्होंने एकदम से ना, वो जो औरत थी वो जल्दी से जोर जोर से बोलने लगी। तो क्या बोल रही थी? कहती कि फड़ो फड़ो इसे, फड़ो फड़ो। तो गड्डी ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਨਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, बेहोशी की हालत में पाकपतन पहुंची? हाँ जी। फिर वहां पे क्या हुआ? वहां पे उन्होंने फिर ज्यादती की, 2 लोग थे, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। ये वही 2 लोग हैं जो कैरी डब्बे में तुम्हें यहाँ से लेके गए? हाँ जी, उनमें से 2 थे जिन्होंने ज्यादती की, बाकी दोनों का मुझे नहीं पता, वो थे लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने वहां पे ज्यादती की आपके साथ? जी, मारपीट भी की, कोई तशद्दुद भी? वो उन दोनों ने ज्यादा किया ते बाकी जो थे वो मारते रहे मुझे। बाकी और कौन थे? वही जो 2 उनके भाई थे बड़े, फिर वो वहां से भाग गए। मुझे थोड़ा बात क्लियर करो। कैरी डब्बे में 4 भाई और 2 बहनें आई थी आपको अगवा करने के लिए। जब आपको पाकपतन लेके गए हैं, 4 भाइयों में से 2 भाइयों ने आपके साथ ज्यादती की है? अच्छा। जी। और बाकी जो 2 थे उन्होंने ज्यादती नहीं की? नहीं, उन्होंने मारा, धमकियां लगाई। किस तरह की धमकियां लगाई? कहते थे कि हम तुझे मार देंगे। हाँ, जान से मार देंगे? हाँ जी। क्यों? दुश्मनी यही थी कि पहले जो वहाँ हम रहते थे ना, 3 महीने पहले। कहाँ रहते थे? उनके गांव में रहते थे हम। अच्छा, आप पीछे से पाकपतन के रहने वाले यहाँ पे लाहौर में अभी आके रिहाइश पजीर हुए हो? जी। अच्छा। ते उत्थे फिर ना बस लड़ाई हुई सी मेरे मियां नाल, उन्हां दी। शादीशुदा हो आप? हाँ जी, शादीशुदा, मेरे 3 बच्चे भी हैं। आपके शोहर के साथ लड़ाई हुई, जिसका गुस्सा आप में से निकाला है उन्होंने? उनके साथ लड़ाई हुई थी वहां पे। ते फिर मेरी भी शोहर के साथ लड़ाई होगी। उनका मोबाइल का मसला था कि फोन से उनका, तो इसलिए मैं वहां से फिर अपनी मम्मा के पास आ गई। मेरी मम्मा यहीं की रहने वाली है। फिर मैं आपके शोहर के साथ किस बात पे लड़ाई हुई थी? यही कि मोबाइल का, उनकी मोबाइल की दुकान थी, इस मुल्जिमान की जो आप अगवा करके लेके गए हैं? जी, उनकी दुकान थी, वो ऐसे लड़ाई हो गई थी उन लोगों की आपस में। और ये लड़ाई कितना अरसा पहले हुई थी? 3 महीने। हाँ जी। तो मैं यहाँ से 25 तरीक 24 तरीक थी, 11वां महीना हैगा सी जब मैंने इत्थों लैके गए सन। अगवा करके आपको 24 तारीख को लेके गए हैं। उससे पहले कितने दिन पहले आप अपनी वालदा के इस घर में आए हो? उससे पहले मैं आई थी जब 3 महीने पहले लड़ाई हुई थी ना, तो वहां से 3 महीने पहले ही मैं आई थी। हाँ जी। जब अभी 3 महीने बाद आपको यहाँ से अगवा करके लेके गए और जाति का निशाना बनाया? जी। इसके बाद क्या हुआ जब आपको वहां पे रखा है उन्होंने?
वहाँ पे रखा। वहाँ पे उन्होंने अक्सर बेहोशी की हालत में रहती थी मैं। कितने दिन वहां रही हो? वहाँ मैं 1 महीना 4-5 दिन ही हुआ। 1 महीना 4 से 5 दिन तकरीबन उनके पास वहां पे कालकोल्ट्री में पाकपतन रही हो जी और मुसलसल जाति का निशाना बनती रही हो। जी। क्या कैफियत थी, मतलब क्या हालत थी उस वक्त तुम्हारी? कोई नहीं था आसपास चीखो पुकार सुनने वाला? नहीं नहीं, उनके घर में 4 थी औरतें जो यहाँ से गई थी लेकर मुझे। 2 और थी, 2 वो थी तो 2 और भी थी, 4 थी। अच्छा। जी, उनको सब पता था। एक बूढ़ी औरत भी थी। मतलब अपनी फैमिली में उन्होंने तुम्हें रखा है, जी जहाँ पे उसकी बहनें माँ सब थी वहां पे? सब थी। और उन सब औरतों को पता था, घर की औरतों को पता था कि तुम्हारे साथ उनके घर के मर्द जो है वो ज्यादती कर रहे हैं? जी पता था, उन सबको पता था। क्या तुमने एक दफा भी उनको जाके नहीं कहा है कि तुम्हारे सामने जो है मेरी इज्जत को पामाल कर रहे हैं, और तुम लोगों ने एक दफा भी मना नहीं किया? नहीं, आपने नहीं बोला उनसे? उन्होंने अंदर कमरे में मुझे बांध ही रखा है। अच्छा, मतलब 1 महीना कमरे में मुसलसल बंद रही जी है? बांध ही रखा है। खाना पीना वहां पे देते भी थे कि नहीं? खाना पीना लेकर आते थे। वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो उससे यही कहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगी। दिलासे देती थी, कहती कि छोड़ दूंगी तुम्हारी मम्मा के पास, तुम चली जाओगी। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो? हाँ जी। कहाँ कहाँ पे चोटें आई हैं, कहाँ पे निशान है? बस उन्होंने मुझे मारा था ना, तो मैं बेहोश हो गई थी। फिर डॉक्टर को भी बुला देते थे, दवाइयाँ भी देते थे। मतलब जब मारपीट करते थे और तुम ज्यादा जख्मी हो जाती थी, खुद ही डॉक्टर को बुला के जो है वो मरहम पट्टी भी कराते थे? हाँ, मैं यही कहती थी कि मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, या मेरी एक बार बहन से बात करवा दो। नहीं करवाते थे। एक बार मैंने चोरी अपनी बहन से बात की भी थी। तो वो कैसे किया आपने? वो बैल जो उनकी बहन थी ना, उनका बैल उसने चार्ज पे लगाया था। मैंने वो विंडो से ना हाथ लगा कर बैल उठा लिया। मैंने अपनी बहन को कॉल की। मेरी बहन लाहौर है गई, बस थोड़ी सी बस ना सलाम दुआ किया तो उन्होंने बैल छीन लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कमरे से बाहर करते थे, फिर वो कमरे में ज्यादा देर बांध रखा उन्हें। कमरे के बाहर क्या, मैं समझी नहीं। मतलब कि थोड़ी देर बाद से बाहर ले आंदे सन ना, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ अपनी बहन ਨਾਲ। फिर मेरी अम्मी ਨੂੰ पता चला। आपकी अम्मी को कैसे पता चला? बस मैं ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ अम्मी ਨੂੰ, ਤੇ बस फिर ਇਹਨੇ। आपने फोन किया? नहीं, मैं नहीं ਕੀਤਾ। किसने फोन किया था? ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾਲ पड़ोसी ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता चला ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। आप मुझे ये बताओ, आपकी वालिदा को फोन किसने किया? क्या लगती है वो आपके रिश्ते में? नहीं, वो भाई है जिसने फोन किया था। भाई है आपका? हाँ, नहीं मेरा भाई नहीं है। कोई पता नहीं, मैं नहीं जानती उससे कौन था वो। गली मोहल्ले में कोई रहने वाला बंदा है? जी, गली मोहल्ले में। गली मोहल्ले को पता था कि आप उस घर में जो है इस तरह से उन्होंने बंद करके रखा हुआ है आपको? हाँ, उन्होंने फिर पता किया। फिर ऐसे मेरी मम्मा तक बात पहुंची? जी। फिर आपकी मम्मा जो है वो किस तरह वहां से लेके आई है आपको? बस पहले वहाँ मेरी मम्मा गई थी, तो उनको पता चल गया था कि इनकी मम्मा आई है। उन्होंने पहले ही मुझे वहां से गायब कर लिया। तो बाद में जब वो मुझे वहां से गायब करके कहाँ लेके गए? वहां से गायब करके एक ढारी पे लेकर गया। तो वहां पे मुझे पता चला, 2 दिन के बाद पता चला कि जब मेरी मम्मा ने हाई कोर्ट में दरखास्त दी ना, तब पता चला। उन्होंने कहा कि तेरी माँ ने हाई कोर्ट पे दरखास्त दी है कि अब तुम्हें वहां पे पेश किया जाएगा, अगर तूने उनके खिलाफ बयान ना दिए तो हम तुझे मार देंगे। ये वो धमकियां। मतलब मुल्जिमान के हक में बयान देने, अपनी वालदा के खिलाफ बयान देने हैं। क्या बयान कहने को कह रहे थे कि ये बयान कहने हैं? उन्होंने कहा कि तुम कहना कि ये गलत काम करती है। वो कौन गलत काम करती? मेरी मम्मा का नाम लेते थे। कहते थे कि तुम कहना कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, ये हूँ, बस ऐसे करते ना, गलत बातें बताते थे मुझे। थोड़ा खुल के बताओ कि क्या गलत काम करती है और क्या उन्होंने आपको कहा था कि हमारे हक में ये बात कहना है? वो कहते थे कि तुम कहना कि हमने ये मेरी खाला है, इसने मुझे पाला है, मैं बचपन से इसके साथ रह रही हूँ। मतलब सगी माँ को खाला बना रहे थे? हाँ। अच्छा। नहीं, मतलब कि खुद खाला बन रही थी। कह रही थी कि तुम हमारे मतलब कि ना हमारी साइड पे बयान देना, कहना कि ये मेरी खाला है, मैं बचपन से नहीं, एक मिनट, मैं बात नहीं समझ रही। आप जिनके घर में बंद थे उनको आप ही खाला बना रहा था? हाँ। अच्छा। वो जो बूढ़ी औरत थी, ठीक है, उनको मेरी खाला बना रहे थे। कहते कि तुम कहना कि ये मेरी खाला है और मैं बचपन से इन्हीं के साथ रह रही हूँ। ते बस ऐसे करके उसे बताना।
और अपनी मम्मा वो कहना कि ये मेरी माँ है ही नहीं है, वहाँ पे कहना कि ये मेरी माँ है नहीं है, ये पता नहीं कौन है, मैं इसे नहीं जानती, बस ऐसे करके बताते थे। कहते फिर आपने अदालत में क्या बयान दिया? मैंने अदालत में यही कहा कि मैं अपनी मम्मा के साथ जाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने आपको भेज दिया? जी वहाँ पे कोई प्रेशराइज हुई, आपको थ्रेट किया, उन्होंने कोई धमकी वगैरह दी? जी वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत खींचा। जब मैं अदालत में बयान दे रही थी तब वो पीछे से मुझे खींच रहे थे, तब जज ने देख लिया था तो उन्होंने मुझे साइड पे करके मुझसे बयान लिए, उनको बाहर निकाल दिया था। जी अंदर फिर उन्होंने जज ने बयान लेकर कहा कि इसको इसकी मम्मा के पास जाने दो। अभी कितने दिन हो गए कि आप अपनी वालदा के घर में आ गए हो? अभी मुझे यहाँ 3रा दिन है। तीसरा दिन है। इस 3 दिन के दौरान उन्होंने कोई आपको कॉल की, कोई धमकी दी या कोई थ्रेट किया? नहीं अभी तक कुछ नहीं किया। उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं मुल्जिमान गिरफ्तार हैं क्या? नहीं अभी तक नहीं। क्यों नहीं गिरफ्तार है? अगर आपने उनके खिलाफ बयान दे दिया तो फिर वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? वहाँ से भाग गए थे। हाँ तब बाद में जज ने क्या है कि दोबारा से फिर बयान लाओ इसके बच्चे के। आप लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है? जी क्या कहना चाहोगे अपने इंसाफ के लिए कि 1 महीना और चंद दिन जो है आप वहाँ पे बंद रही हो, जुल्म और ज्यादती का निशाना बनती रही हो, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो निशानात भी हैं जो कि अभी आप दिखा नहीं रहे हो, जी हैं भी हैं कि नहीं? है। क्या कहोगे जी बस यही कहूँगी कि उनका सज़ा मिले, उन चारों को और उन औरतों को भी जिन्होंने मेरा साथ नहीं किया, और उस बूढ़ी औरत को भी। ये आपके साथ जो सारा सानिया हुआ है आपके शोहर को पता है? नहीं उनको तो पता भी नहीं था, उनको तो यही पता था कि अपनी मम्मा के पास है। मैं यहाँ जब आई थी ना तो मेरी मम्मा के मतलब कि वहाँ पे कोई राब्ता नहीं है मेरी मम्मा का वहाँ से। आपके शोहर के साथ कोई राब्ता नहीं है? नहीं कोई राब्ता नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि आप इतने दिन जो है वहाँ पे कैद में गुजार के आई हो? नहीं उसे कुछ भी नहीं पता था। पता था या पता है अभी भी नहीं पता? नहीं अभी पता चला उसे कि मैं यहाँ आई हूँ। क्या रिएक्शन है उसका? मतलब कोई गुस्सा आया, कोई बात कही आपसे, कुछ कहा उसने? कुछ भी नहीं कहा उसने, वो अभी वहीं पाकपतन में है। जी नाज़रीन, आपने किरण की कहानी सुनी। इंतहाई अफसोस वाली बात है कि 1 माह और चंद रोज जो है इसको वहाँ पे कैद में रखा, ज्यादती का निशाना बनाते रहे, अपने घर में रखा, और खवातीन जो हैं वो इस मंजर को अपनी आंखों से देखती रही, लेकिन इस बच्चे का बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकी। अभी मैं इदारों से यही कहना चाहूँगी कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, कि इतनी जरूरत आ गई कि अपनी माओ बहनों के दरमियान में रखे एक लड़की को ज्यादती का निशाना बना रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।